वैसे तो अपने देश में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, लेकिन यार एक चीज़ का बहुत हुआ है और वो है यूपीएससी एग्जाम। वैसे है भी बहुत बड़ी तोप। एग्जाम पास करने के बाद कलेक्टर से लेकर पुलिस कप्तान तक बनते हैं। जो लोग इसे पास कर लेते हैं उन्हें मैं पहले ही प्रणाम करता हूँ, लेकिन हमारा काम तो है मौज लेना, वो लेंगे ही। देखो भैया, हमारे पास ज्ञान तो है नहीं और ना हम ज्ञान देने पर भरोसा रखते हैं, तो बस यूपीएससी एग्जाम पर चिकाई के लिए हाजिर हैं हम अमर सिंह। अभी हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही टॉपर्स की चर्चा हर तरफ होने लगी और मुझ जैसे बच्चों को घर में गालियां मिलने लगी कि देखो ये भी किसी के बच्चे हैं, आईएएस बन रहे हैं और एक तरफ तुम हो। वैसे आईएएस वाईएएस की वजह से हम आम बच्चों को बहुत झेलना पड़ता है। लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, हजारों बच्चे फाइनल एग्जाम देते हैं और सिलेक्शन कुछ 800-900 बच्चों का होता है। अब सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन इस एग्जाम की तैयारी करने के बहुत फायदे हैं। अब विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके अंदर अनुशासन से लेकर स्मार्टनेस तक बहुत सारी खूबियां आ जाती हैं। बात भी सही है, लेकिन हमने पहले ही कहा कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। हमारे पास ज्ञान नहीं है इसलिए हम देते भी नहीं है। चिकाई सुनो। अब इस एग्जाम की तैयारी करने के फायदे तो हैं ही, हमारे हिसाब से क्या क्या फायदे हैं वो सुनो। अब तैयारी करने से लगभग 7-8 सालों तक रिश्तेदारों और दोस्तों में भौकाल बनाया ही जा सकता है कि भाई लड़का, अरे लड़की भी कह सकते हैं, अब हमें जज ना करने लगना, तो हाँ भाई कि लड़का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। और मुझसे पहले मेरे जैसा एक और खलीफा इस बात पर चिकाई करते हुए एक बात कह गया है कि उसके अनुसार यूपीएससी की तैयारी कर रहा प्रेमी अपना दर्द कुछ इस प्रकार बताता है कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो बीए कर रही थी। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमए कर लिया। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने एमफिल कर लिया। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उसने पीएचडी कर ली। हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो प्रोफेसर बन गई। कल उसकी शादी है, परसों हमारा यूपीएससी का एग्जाम है। वैसे इससे याद आया कि अपने देश में यूपीएससी को प्रेम में असफल होने के बाद इंतकाम के रूप में सबसे अहम हथियार माना जाता है। भारत में प्रेम में असफल हुआ लड़का सीधा यूपीएससी की तैयारी के बारे में सोचता है। ये बात ज़्यादा बढ़ी तो इस पर एक फिल्म भी बन गई थी, उम्मीद है आप लोग देख चुके होंगे। वैसे हर असफल प्रेमी की कहानी उस फिल्म की तरह नहीं होती। कुछ प्रेम में असफल होने के बाद यूपीएससी में भी असफल होते हैं। वैसे एक बात तो है, उन बच्चों का बहुत रौब होता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और उनकी वजह से हम जैसे बच्चों को घर में बातें सुननी पड़ती है कि देखो फलाने का लड़का आईएएस की तैयारी कर रहा है। मुझ जैसे बच्चों को एक आइडिया ये भी दिया जाता था कि देखो बेटा आईएएस की तैयारी करो, यूपी पुलिस में दरोगा तो बन ही जाओगे। कुछ बच्चे ये सोचकर तैयारी शुरू भी कर देते थे। इन सब बातों से अलग हटकर इस मामले में मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ इरिटेट करती है वो है यूपीएससी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड। मतलब यार यूपीएससी के नाम पर कुछ भी चिपका दोगे। सुबह सुबह ही मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया था, और सवाल 2 कौड़ी का भी नहीं होता। अरे भैया, ऐसे सवाल यूपीएससी के नाम पर भेजने वालों, अगर ऐसे ही सवालों से आईएएस बनते तो आज हर गली में 4 आईएएस होते। व्हाट्सएप पर यूपीएससी के नाम पर कुछ भी भेजने वालों, ऐसा करके परेशान करना बंद करो और जो लोग सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनका ध्यान न भटकाओ। खैर ये तो चिकाई थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि 7-8 साल बाद यूपीएससी में खपाने के बाद लड़का कहीं ना कहीं टिक जरूर जाता है, यानी सरकारी नौकरी लग जाती है। कुछ हम जैसे पत्रकार भी बन जाते हैं, कुछ और कर लेते हैं, वकील बन जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और अंत में आईआईटी कानपुर के छात्र दीपक जॉर्वल की सरकारी नौकरी पर लिखी लाइन से मैं वीडियो खत्म करूंगा। वो कहते हैं कि अगर अंबानी जी का बेटा बिजनेस को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करने को कहे तो उसके घर में उतना ही बवाल होगा जितना हमारे घर में सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़कर बिजनेस करने का आइडिया बताने पर होता है। अपनी क्लास के पारंपरिक तरीकों से हटकर अगर आप कुछ अलग करने की सोचते हैं तो सारी क्लास ऐसी ही प्रतिक्रिया देती है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब या मिडिल क्लास। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।